नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस खबर को सुनने के बाद मोदी भक्तों में और गोदी मीडिया एंकर्स में खलबली मच सकती है, या यूं कह लें इन लोगों को चेहरा छुपाने की भी नौबत पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल साहेब की भक्ति में डूबकर अनाप शनाप बकने वालों को और साहेब की भक्ति में डूबे ऐसे गोदी मीडिया एंकर्स पर अमेरिका भड़क उठा है, पूरा अमेरिका भड़क उठा है। हमने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट को दिखाने के बाद पूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। बहुत लोगों को जानकारी होगी, बहुत लोग नजरअंदाज करके निकल गए होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे है, जरा मेरी बातों को सुनते जाइएगा। तो सबसे पहले यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। यह है प्रवीण चक्रवर्ती। इन्होंने एक तस्वीर साझा की है। इसमें एक महिला पत्रकार भी दिखाई पड़ रही हैं और जो खबर है वो wallstreetjournal.com की है। इसमें जो ट्वीट है उनका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए। कंडेमनेशन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट, कंडेमनेशन बाय द करंट प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कंडेमनेशन बाय फॉरेन मीडिया, कंडेमनेशन बाय फॉरेन लॉ मेकर्स, हैज एनी previous foreign visit by any of India's PMs been a greater disaster than Modi's recent US visit? अमेरिका में मोदी जी हाल में गए, राजकीय दौरे पर गए और वहां पर उन्हें एक तीखे सवाल का सामना करना पड़ा। और वो तीखा सवाल इंडो अमेरिकन न्यूज जर्नलिस्ट जो हैं सबरीना सिद्दीकी ने पूछे थे। और उसी के बाद उनकी साहेब की भक्ति में डूबे लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। और उसी को लेकर प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है कि इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति ने भी भर्त्सना की कि सबरीना के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। करंट प्रेसिडेंट हाउस से भी, यानी व्हाइट हाउस से, राष्ट्रपति भवन से खबर आई है कि वहां भी दो महत्वपूर्ण लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और सबरीना के साथ खड़े हुए हैं। इसमें से द व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरेन पियरे और दूसरे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी। इन दोनों का भी हम मैसेज आपको दिखाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त सबरीना के साथ पूरा अमेरिका खड़ा है, पूरा पत्रकार संघ खड़ा है। इतना ही नहीं, जो फॉरेन लॉ मेकर्स हैं, मतलब जनप्रतिनिधि आप कह सकते हैं, जो विदेशों में है, दूसरे देश के हैं, वो सब सबरीना के साथ खड़े हुए हैं और फॉरेन मीडिया भी साथ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने पत्रकार के लिए तटस्थ खड़ा है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ भी सबरीना के साथ खड़ा हुआ। दरअसल सबरीना सिद्दीकी के सवाल भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर जुड़े हुए थे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मोदी जी क्या कदम उठाएंगे, ऐसे ही तो सवाल उनसे पूछे गए थे, जिस पर मोदी जी ने लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। हालांकि उसके बाद सबरीना की ट्रोलिंग शुरू हुई। सोशल मीडिया पर उन्हें पाकिस्तानी कहा गया। इतना ही नहीं, उन्हें यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान में बदतर हालात है, उस पर आप सवाल क्यों नहीं पूछते। ऐसे ट्रोलर्स को क्या यह पता नहीं है कि जब मोदी जी वहां हैं, बात मोदी जी की होगी या पाकिस्तान की होगी। खैर, अब इसमें प्रवीण चक्रवर्ती के जो आपने बातों को देखा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बात हुई, तो ऐसे में भक्तों ने और मोदी जी के पार्टी से ही एक बहुत ही चर्चित नेता जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा ने बराक ओबामा को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसे मोदी जी अपना दोस्त और तू तड़ाक में बात करने वाला दोस्त मानते हैं। उनकी ही ट्रोलिंग शुरू कर दी। मोदी जी ने शायद उन्हें समझाया है या नहीं समझाया, बात अलग है, लेकिन यहां स्थिति बिगड़ने लगी है। जिस अमेरिका के साथ इतने गहरे संबंधों की दुहाई भारत देता रहा है, उसी अमेरिका से बैक टू बैक ऐसे साहेब के भक्तों को क्लास लगाई जा रही है कि भाई इस तरीके से अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। वो पत्रकार हैं, अपनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है और उसी तरीके से उन्होंने मोदी जी से तीखे सवाल पूछे। अगर तीखे हैं तो जेन्युइन सवाल थे जो कि तीखे लग सकते हैं। अब इस संबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर तो छप गई, उन्होंने अपनी डिटेल में बता भी दिया कि ये इनके लिए कितनी जिम्मेदार पत्रकार है। द व्हाइट हाउस को यह कवर करती है, जो भी राष्ट्रपति वहां होंगे
राष्ट्रपति भवन का ही इन्हें अगर बीट मिला है तो उसके लिए रिपोर्टिंग करना ही है। लेकिन ऐसे में मोदी जी से सवाल पूछने पर इनके साथ इस तरीके की हरकत हुई जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो गई, तो सोचिए कि यहां पर कौन कौन इनके साथ आकर खड़ा हुआ। तो चलिए कौन कौन खड़े हैं इनके साथ वो तो हम पहले सुना दें, फिर हम बात करेंगे गोदी मीडिया एंकर्स को लेकर भी कि वो सब क्या करने लगे हैं। अब उन्हें भी चेहरा छुपाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जरा सुनिए जॉन किर्बी। तो सबसे पहले आप सुनिए द व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी किरण पियरे के स्टेटमेंट को, उन्होंने क्या कहा है। Leo's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर इसकी भर्त्सना की है। जो भी इनको हैरेस कर रहे हैं उन पर उनका गुस्सा फूटा है। अगर राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी का ऐसा गुस्सा फूटता है तो मतलब है कि जो बाइडेन की सहमति के बिना कोई प्रेस यहां पर जारी नहीं होता। ये स्टेटमेंट जारी हुआ है। इतना ही नहीं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी द व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी भी इसी तरीके का स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर हमारे देश के ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज और फिर गोदी मीडिया एंकर्स और साहेब के भक्तों को भी सोचने समझने की जरूरत है कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की रक्षा के लिए वो कहां खड़े हैं। उन्होंने कैसे अपने इसी ट्रोलिंग वाली नियत से और गोदी पत्रकारिता से भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो रैंकिंग है दुनिया भर में, भारत की जो रैंकिंग है 180 देशों में 161वें स्थान पर पहुंचा दिया है। शायद वही सब जिम्मेदार हैं। खैर, जरा जॉन किर्बी के भी स्टेटमेंट को देखना जरूरी है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, किस कारण से इस बात की चर्चा हो रही है। एक देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल वही था, एट द क्वेश्चन एंड आंसर इवेंट विद द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, आवर कलीग सब्रीना सिद्दीकी ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड सिंस दैट time she has been subjected to some intense online harassment from people inside India. Some of them are politicians. They have associations with the Modi government and in part they have been targeting her because of her Muslim faith and questioning her own heritage because this was supposed to be about democracy in some form. Wanted to find out what is the White House reaction to the fact that a journalist posing a question to a democratic leader is getting that kind of pushback. मतलब आप इस सवाल को समझ रहे हैं क्या? इसमें गंभीर बातें हैं कि सबरीना सिद्दीकी ने मोदी जी से सवाल पूछे, रिएक्शन में भारत के भीतर ही ऑनलाइन हैरेसमेंट शुरू हो गया सबरीना का। उसमें कई पॉलिटिशियंस भी हैं और जो सीधे मोदी गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं वैसे पॉलिटिशियंस भी इसी में शामिल हैं। क्या ऐसे चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या यह उचित है? व्हाइट हाउस इस पर क्या सोचता है? जवाब सुनिए जॉन किर्बी का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर द व्हाइट हाउस वाले का। वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ दैट हैरेसमेंट, इट्स अनएक्सेप्टेबल एंड वी एब्सोल्युटली कंडेम एनी हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। That's completely unacceptable and it's antithetical to the very principles of democracy. That you are right. We are on display last week during the state visit. इन्होंने कहा है कि यह अनएक्सेप्टेबल है। अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। अब जब भारत को लेकर सीधा सवाल था तो निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से ऐसे लोगों की कड़ी निंदा की गई है। आप अमेरिका के साथ बड़े संबंधों की बात करते हैं, लेकिन यहां अमेरिका में भारत की इस तरीके से खिंचाई क्यों हुई? क्योंकि वहां जो ट्रोलिंग गैंग है, जो साहब की भक्ति में डूबे हुए हैं, चाहे फिर भाजपा से ताल्लुक रखने वाले ऐसे नेता हैं जो खुलकर पत्रकारों के पीछे पड़ गए हैं, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा।
अब यहां पर निंदा हो गई है तो क्या कहेंगे? ये गंभीर सवाल है, सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा, अब देखिए हमने गोदी एंकर्स की बात इसलिए कह दी कि ठीक ऐसे वक्त में जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने पत्रकार के साथ खड़ा है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, वो कंट्री, वो राष्ट्रपति भवन ऐसे पत्रकार के साथ खड़ा है जो आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकता है। ऐसे में दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ भी खड़ा है साथ में। बैराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो तो भारत को आईना दिखाए ही दिखाए, इन पत्रकार सबरीना के साथ भी खड़े हैं। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? गोदी मीडिया एंकर्स जो दिन रात गोदी भक्ति में डूबे रहते हैं, अगर वो आंख खोलकर पत्रकारिता करें, वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मीडिया वाले जिन्हें मजबूर होना पड़ा यूट्यूब पर आने के लिए, चाहे रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, ऐसे लोगों को क्या वापस नौकरी पर रखा गया? क्या उसके लिए कोई मीडिया संस्थान खड़ा हुआ? नहीं हुआ। क्या सरकारें इनके पक्ष में खड़ी हो गई? नहीं, क्योंकि सरकार की आलोचना सरकार को बर्दाश्त नहीं है। नतीजा, गोदी मीडिया एंकर्स क्या कर रहे हैं वो देखना आपको जरूरी है, क्योंकि भारत में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत खराब हुई है ना, इस ट्वीट को देखकर आपको पता चल जाएगा। हमने इस वजह से यह ट्वीट का स्क्रीनशॉट रख लिया था। मनीषा पांडे हैं, उन्होंने ग्राफिक्स शेयर किया है, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। इसमें है अमन चोपड़ा दिखाई पड़ रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर है और इनका जो शीर्षक है, फंस गए रे ओबामा, खुश हैं 98% मुसलमान, परेशान ओबामा। दूसरा देखिए, परेशान ओबामा भाईजान। यहां ऐसे ऐसे थंबनेल बन रहे प्राइम टाइम के एंकर्स का। ये अब अर्नब के शो में देखिए, अर्नब लीड क्या है, ओबामा चीफ पॉलिटिक्स ऑफ इंसाइटमेंट। अब इनके हेडलाइन को भी आपने देख लिया। जरा देखिए सुशांत सिन्हा क्या लिख रहे हैं, नवभारत टाइम्स वाले। ये लिख रहे हैं, मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले ओबामा की क्लास लगेगी। कौन लगाएंगे? इसके अलावा सुधीर चौधरी को कैसे छोड़ सकते हैं? सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि भारत को समझने में ओबामा से भूल कहां हुई। वहीं एक किसी ने और भी लिखा है, डॉक्टर रंगनाथन बस्ट ओबामास हिपोक्रेसी विद फैक्ट्स। ये नविका कुमार न्यूज आवर डिबेट में है, टाइम्स नाउ पर। ये सारे बड़े बड़े भारत के गोदी एंकर्स हैं जो ओबामा को ट्रोल करने में जुट गए, और जो बच गए वो सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने में लग गए। अपने स्क्रीन पर एक चीज और देखिएगा, हमने इसे भी नोट किया था। सुधीर चौधरी को तो आप सब जानते हैं। सुधीर चौधरी ने कानून मंत्री का इंटरव्यू किया। अर्जुन राम मेघवाल जो भी बने हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, और चर्चा किस बात की हुई कि एक भारतीय मूल की पत्रकार हैं जो अमेरिकन भी हैं, उसे आप इंडो अमेरिकन कह सकते हैं, नाम है सबरीना सिद्दीकी। उन्होंने मोदी जी से अल्पसंख्यकों के मामले में, मुसलमानों के मामले में सवाल पूछा। वो भारत तो कभी आई नहीं थी। ऐसे में क्या यह टूल किट काम कर गया है कि सबरीना जैसे पत्रकार जो है इतने तीखे सवाल मोदी जी से कर देंगे? अब जरा बताइए कि सुधीर चौधरी के मन में किस तरीके का सवाल चल रहा है। और ऐसे में मोहम्मद जुबैर ने जॉन किर्बी का स्टेटमेंट उन्हें दिखा दिया। ऐसे सवाल पूछने की क्षमता रखते, भारत में इतने तीखे सवाल पूछ दिए जाते तो अमेरिका वाले नहीं पूछ रहे होते। ये बात सुधीर चौधरी को भी समझना पड़ेगा। और देखिए भारत में कैसी स्थिति है, गोदी एंकर्स अपने ही जो बिरादरी के हैं, पत्रकार हैं, उनकी क्लास लगाने में खुद जुटे हुए हैं। तो ऐसे में गोदी एंकर्स को भी अब मुंह छुपाना पड़ेगा कि पूरा अमेरिका इस तरीके से निंदा कर रहा है कि क्यों आप एक महिला पत्रकार के पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने मोदी जी से सवाल किए थे। तो है ना बहुत बड़ी बात, ये साहेब की भक्ति में डूब कर अनाप शनाप बोलने वाले और साहेब की भक्ति में डूब कर दिन रात भजन गाने वाले से गोदी एंकर्स क्या इन सब चीजों के बाद चेहरा दिखा पाएंगे? खैर, अब इनको आदत होगी तो निश्चित दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।